जनाब मोहतरम कारी नदीम बासत सियालवी साहब अल्लाह के पाक और मुक़द्दस कलाम से आज की इस बज़म को मज़ीद मुअत्तर और मुनव्वर फरमा रहे थे। हज़रात कलाम रहमान आवाज़ समात फरमा रहे थे। कुरान क्या है? कुरान ज़िक्र हबीब खुदा है और बाज़ुबान खुदा है। कुरान मुक़द्दस ये वो सहीफ़ा इनकलाब है कि जब जब जिसने जिस दौर में इसे रुजू किया उसके वजूद के जरिया से पूरे उस आलम में एक इनकलाब की कैफियत को देखा गया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक बंदा आपके दस्तरखान पर कई हफ्तों तक आता रहा। आपने उसकी मोहताजगी के उस आलम को देखा तो आपने कुछ नसीहत फरमाई और कुछ माली ताउन फरमाया, और वो बंदा अगले दिन नजर ना आया, कई दिनों तक नजर ना आया। तशवीश हुई कि जो कई हफ्तों से दस्तरखान पर आ रहा था आज नजर नहीं आ रहा। जब पता किया गया तो पता चला कि वो बंदा खुद अपना एक दस्तरखान लगाकर खाना खिलाने में मसरूफ है। हजरत उमर फारूक उसके पास गए और जाकर पूछा, सबब पूछा, तो उसने कहा, हजरत आपने कुछ माली ताउन के साथ मुझे नसीहत की थी, उस नसीहत का ये सदका है कि मैं खाने वाला नहीं अब खिलाने वाला बन गया। और आपने मुझे फरमाया था कि कुरान करीम की तिलावत किया करो। तो दोस्ताने गिरामी कदर, ये तिलावत कुरान ऐसा अमल है जो जिंदगी से तंग दस्ती दूर कर देता है, अफलास को दूर कर देता है। तो जो चाहता है मेरा रिज्क कुशादा हो जाए वो तिलावत कुरान को आज अपनी जिंदगी का मामूल बना ले। जिंदा हो तो रिज्क की कुशादगी का सबब, मर जाए तो कब्र की जुल्मत को दूर करने के लिए कुरान कब्र को मुनव्वर करने के लिए तशरीफ ले आता है, जिसका ताल्लुक कुरान के साथ होता है। और क़यामत के दिन मैदान माशर में कुरान उन लोगों की सिफारिश करेगा जो दुनिया में कुरान से मोहब्बत करते होंगे, और जिनकी सिफारिश कुरान करेगा अल्लाह बगैर हिसाब उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। तो ये ज़ौक़े तालीम कुरान है जो बंदे को जिंदगी में तंग दस्ती से बचाती है, कब्र की वहशत से बचाती है और माशर में नदामत से बचाती है। तो आज की इस महफिल पाक में नीयत लेकर उठे मिलाद मुस्तफ़ा की, जिक्र हबीब खुदा की पहली शरीनी समझकर कि आज से हम तालीम कुरान अपनी जिंदगी का मामूल बनाएंगे। हजरत सुल्तान साहब फरमाते हैं, अगर कुरान ना भी पढ़ा हो, सिर्फ जियारत के लिए खोलकर जिस नीयत के साथ इस कलाम को पढ़ा जाए या जियारत की जाए, अल्लाह उस नीयत का सिला और जज़ा अता फरमाता है। तो आप में से मैं सुभान अल्लाह की सदा में सुनना चाहूंगा कि कौन कौन जियारत कुरान और तिलावत कुरान की नीयत करता है। अल्लाह आपको ज़ौक़ की दौलत अता फरमाए और अल्लाह ताला इस मोहब्बत का सिला दुनिया में तंग दस्ती से बचाए, कब्र में जुल्मत व वहशत से बचाए और आखिरत में नदामत व पशेमानी से बचाए। हजरत चार मिसरों के साथ मैं अगली शख्सियत की तरफ बढ़ रहा हूँ। जनाब इरशाद अहमद सईदी साहब, आपने इस खूबसूरत बज़म को सजाया भाई बरादरान के साथ वालिद गिरामी कादर की सरपरस्ती में। तो मैं चार मिसरे इनकी तरफ से आप हजरात की समातों की नजर करने जा रहा हूँ कि ये इस महफिल पाक को सजाकर किस नीयत के साथ आए हैं, वो इन चार मिसरों में मैंने अर्ज करना है और खसूसियत के साथ इनकी नजर करना है। अकीदत लेकर आया हूं, इरादत लेकर आया हूं, नीयत लेकर आया हूं, इरादत लेकर आया हूं, मैं दिल में आले अहमद की मवद्दत लेकर आया। और यहां पर इसमें अहमद ज़ूमानी है, एक अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा अहमद सईद काज़मी अलैहि रहमतुर रहमान। दोनों निस्बतों को मैंने रखते हुए आपकी नुमाइंदगी की है। अकीदत लेकर आया हूं, अरादत लेकर आया हूं, मैं दिल में आले अहमद की मवद्दत लेकर आया हूं। कबूले बारगाह होगी ये महफिल बिल यकी खाबर। तीन मिसरे मैंने कह दिए, चौथा मिसरा अर्ज करने जा रहा हूं। हर महफिल पाक जो मरकजी महफिल पाक, उसके इनअकाद के लिए इंतजामिया से इजाजत लेना पड़ती है, इसके लिए भी ली है, लेकिन इंतजामिया से बढ़कर इसका इजाजतनामा किसी और जगह से मिलता है। जनाब इरशाद अहमद सईदी साहब ने इस महफिल पाक का हकीकी इजाजतनामा कहां से लिया है, आज मैं वो अर्ज करने जा रहा हूं।
मैं बिल अमूम आपकी और बिल खसूस जनाब इरशाद अहमद साहब सईदी इनकी नजर ये करने जा रहा हूं कि ये इस महफिल का इजाजतनामा कहां से लेते हैं। 3 मिसरे कह दिए, चौथा मिसरा अगर हवाला अच्छा लगे, बात अच्छी लगे, दाया हाथ फिजा में बुलंद करते हुए सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। अकीदत लेकर आया हूं, इरादत लेकर आया हूं, मैं दिल में आले अहमद की मवद्दत लेके आया हूं, कबूले बारगाह होगी ये महफिल बिल यकीन यारो के बाबा और दाता से इजाजत लेकर आया। सुभान अल्लाह। इस महफिल पाक के इश्तहार को सरकार दाता गरीब नवाज की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या इली, या इली, या इली, अब या नबी, या नबी। अच्छा, एक तरतीब के साथ मैं नारा लगाता हूं, जवाब आप दीजिएगा मिलकर। नारा तकबीर, नहीं नहीं, जितनी तादाद उतनी बुलंद आवाज में नारा तकबीर। दोनों हाथ उठाकर नारा रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। सुभान अल्लाह। अकीदत लेकर आया हूं, अरादत लेकर आया हूं, मैं दिल में आले अहमद की मवद्दत लेकर आया हूं, कबूले बारगाह होगी ये महफिल बिल यकीन यारो के बाबा और दाता से इजाजत लेकर आया। इन्होंने इस महफिल पाक का इश्तहार हजूर दाता गरीब नवाज की चौखट पर रखकर दुआ की और इस महफिल पाक की कबूलियत के लिए अर्ज की। और इस महफिल पाक का इनअकाद हजरात बाबाओ, दाताओ, पीर काज़मी अलैहि रहमतुर रहमान की बरकत से है और बिल यकीन कबूल ही कबूल है। अल्लाह इनके इस अमल को कबूल करते हुए दारैन में इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए और इनकी वालिदा के दराजात में बुलंदी अता फरमाए। हजरात गिरामी कदर 33 साल इस महफिल पाक के इनअकाद को हुए और 33 साल इस महफिल पाक ने अपने हुस्न अमल के तय किए। इस खूबसूरत और कामयाब और अजीम शान और फ़कीदुल मिसाल महफिल पाक के इनअकाद पर जनाब मोहतरम इज्जत माब इरशाद अहमद साहब सईदी आपके सर को इस खूबसूरत बज़म के इनअकाद के हवाला से एक खूबसूरत ताज के साथ सजाने का और हदियत तबरीक पेश करने का इरादा हमारे मुल्क के नहीं बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल अजीम सनाखान रसूल जनाब शहबाज कमर फरीदी साहब ने किया कि जो हर किसी को इतनी इज्जत अता करे, अल्लाह और अल्लाह की रसूल की बारगाह में उनकी इज्जत का अंदाजा नहीं कि क्या, लेकिन ज़ाहरी तौर पर भी हक ये बनता है कि उस शख्सियत को इज्जतों के ताज से नवाजा जाए और इजहार मोहब्बत की जाए जो इतने कसीर अरसा से मुसलसल इस महफिल पाक को सजाने की सआदत हासिल करते हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं, एक अमल के बाद दूसरे अमल की तौफीक, अच्छे अमल की तौफीक मिल जाए तो यकीन करना चाहिए पहला अमल कबूल हो गया। और ये कबूलियत के 33 साल हवाला के रखते हैं इस खूबसूरत अजीम शान महफिल जिक्र हबीब खुदा के बानी बबानी मुंतज़म आला जनाब इरशाद अहमद साहब सईदी के लिए सरकार फरीद की बारगाह से जनाब शहबाज कमर फरीदी साहब की तरफ से ताज पेश किया जाए। माशाअल्लाह। तमाम उशाक को अस्सलाम वालेकुम। आज 33 साल हो चुके हैं इस महफिल को और मैं इसमें 3 साल मिस भी हुआ और जब से महफिल हो रही कंटिन्यू आ रहा हूँ, आज 30 साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बतें अल्लाह पाक इसी तरह सलामत रखे। मेरे जब आने लगा हूँ तो मैंने पहले से ज़हन बना लिया था कि इरशाद भाई की इस दफ़ा 30 साल मुकम्मल हुए हैं मुझे आते हुए, तो मैं इनकी दस्तारबंदी करूँगा अपनी मोहब्बत से। तो मैं भाई खावर साहब से गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और भाई के सर पे ये मोहब्बत भरा अकीदत का ये ताज इनके सर पे रखें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद।
जो शाहे लौ लाख के ताज के मालिक के गुलाम हुआ करते हैं, वो अपने अपने हल्का में बेताज बादशाह हुआ करते हैं। लेकिन अजीज़ा ने मन जिनकी बारगाह कमाल में हाज़रियाँ मकबूल हों, उन्हें फिर इस अंदाज में ताज से नवाजा भी जाता है। तो सरकारी फरीद की बारगाह से ये ताज जनाब इरशाद अहमद सईदी आपका हिस्सा होगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम इनकी इज़्ज़तों में और इजाफा फरमाए। इस महफ़िल पाक के एहतमाम इंतज़ाम इंसराम में ये हर साल गुज़िश्ता से बढ़कर एहतमाम करते हैं। अल्लाह इनके इस एहतमामी अक़ीदत को कबूल फरमाए। और दुनिया नात के अजीम सनाखान रसूल किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पूरी दुनिया में जहाँ नात का हवाला है, वहाँ शहबाज कमर फरीदी साहब को जानने वाले अहबाब मौजूद हैं। मैं बड़े मोहब्बत के साथ और अकीदत के साथ ये जुमला बगैर तसन्नो बनावट के अर्ज करना चाहूँगा कि हर तबका और हर फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाला सच्चा सुच्चा सुन्नी इल्मियत के किसी भी मेयार पर और किसी भी मकाम पर है, शहबाज कमर फरीदी साहब को यकसा चाहता है, मोहब्बत करता है और सुनना चाहता है। और मैं ये समझता हूँ कि समातों के एतबार से हर सना खान हर समात के लिए पसंदीदा नहीं, लेकिन हजरत सना खाना ने श्री लहान की अंजुमन में शहबाज कमर फरीदी साहब को ये एजाज हासिल है कि ये तमाम दर्जा है समातों में यकसा मकबूल भी हैं और पसंदीदा भी हैं। तो बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल अजीम सनाखान रसूल जनाब अलहाज मोहम्मद शहबाज कमर फरीदी साहब, आपसे गुजारिश करूंगा जनाब मन अपनी खुश आवाज़ी से काम ले और हम सबको इस महफिल ज़िक्र हबीब खुदा से बारगाह फरीद तक लिए चलें और बारगाह फरीद से हम सबको शाहिदी के कदूम नाज तक लिए चलें। जनाब अलहाज मोहम्मद शहबाज कमर फरीदी साहब। माशाअल्लाह।